नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस माह मिलेगा 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र ने किया अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में 20,000 टन, द्वितीय सप्ताह में 35,000 टन और शेष 5,000 टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। बता दें कि प्रदेश में किसानों के लिए नैनो खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सहकारी क्षेत्र में 1,78,919 और निजी क्षेत्र में 1,12,140, इस तरह कुल 2,91,059 बोतल नैनो यूरिया का भंडारण हुआ है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र में 1,58,809 और निजी क्षेत्र में 79,810, कुल 2,38,659 बोतल नैनो डीएपी संग्रहित किया गया। अब तक किसानों को 2,82,552 बोतल नैनो यूरिया और 1,85,136 बोतल नैनो डीएपी वितरित किया जा चुका है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों से रायपुर में खुला सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय। छत्तीसगढ़ की जनता के लंबे समय से लंबित एक महत्वपूर्ण मांग को आखिरकार सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूरा कर दिखाया। अब छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए भुवनेश्वर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजधानी रायपुर में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय आरंभ हो गई है। वह पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी, विशेषकर बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूरवर्ती अंचलों के बच्चे एवं स्कूल प्रबंधन अपने कार्यों के समाधान के लिए भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा स्थित सीबीएसई कार्यालय पर निर्भर थे। इससे उन्हें समय, धन और श्रम तीनों की हानि उठानी पड़ती थी। संभव स्टील ट्यूब से लिमिटेड सरोरा द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। संभव स्टील ट्यूब से लिमिटेड सरोरा तिल्दा के सौजन्य से छत्तीसगढ़ डेंटल क्लिनिक और मोर हॉस्पिटल रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के सहयोग से ग्राम पंचायत बिलाड़ी में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा हजारों के लगभग मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। चिकित्सा शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। राशन वितरण में गड़बड़ी, अभी तक नहीं मिला 3 महीने का राशन, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के ग्रामीण आज कलेक्टर जनदर्शन में अपने सरपंच का शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के द्वारा पीडीएस के राशन का वितरण समय पर नहीं किया जाता। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विगत 3 महीने का राशन अभी तक नहीं मिला है, जिससे सभी ग्रामीण बहुत परेशान हैं। ग्रामीण राशन दुकान संचालक को हटाने का भी गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने उक्त मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पर तरह की खबरें ग्रामीण क्षेत्र से लगभग हर जनदर्शन में कलेक्टर महोदय के पास पहुंचती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में जूनियर डिप्टी मैनेजर पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में जूनियर और डिप्टी मैनेजर कैडर की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। परीक्षार्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर से 1 सितंबर 2025 से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7 सितंबर यानी कि रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, 250 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 250 लोगों की मौत हो गई है और 500 घायल हुए हैं। भूकंप की 6 तीव्रता रही और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इससे पहले अफगानिस्तान में 27 अगस्त को 5.4 तीव्रता का भूकंप, 17 अगस्त को 4.9, 13 अगस्त को 4.2 और 8 अगस्त को 4.3 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। अफगानिस्तान का यह इलाका भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने दावा किया था कि उस हादसे में करीब 4,000 लोग मारे गए, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने मृतकों की संख्या 1,500 बताई थी। यह घटना हाल के वर्षों की सबसे जानलेवा प्राकृतिक आपदा थी।
एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्टर का सख्त नोटिस, 24 घंटे के भीतर लौटे ड्यूटी पर वरना बर्खास्तगी के साथ सेवा समाप्त। ये तमाम कोशिशों के बावजूद एनएचएम के कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के आश्वासन के बावजूद एनएचएम कर्मचारी आंदोलन करने पर अड़े हुए। वे मंत्री, नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर अपनी मांगों के संबंध में समर्थन जुटा रहे हैं। इस बीच नेशनल हेल्थ मिशन के संयुक्त संचालक की तरफ से एनएचएम के इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघ के अध्यक्ष दिलीप मीरी को अल्टीमेटम भेजा गया। इस नोटिस में उन्हें 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नकली शराब गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 46 लाख का माल किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मुंगेली जिले की फास्ट फूड थाना पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से 46 लाख से भी अधिक का माल जब्त किया है। वह फास्टरपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम दाबो में यह कार्रवाई की है। वह पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान राम गोपाल यादव, मलखान सिंह, महेंद्र अनुरागी और भगवत सिंह बुंदेला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक ट्रक, टैंकर और एक ऑल्टो कार जब्त की है। टैंकर में 34,900 लीटर स्पिरिट भरा था। इसके अलावा 2 जरीकेन में 100 लीटर स्पिरिट भी मिला। पूछताछ में पता चला कि आरोपी भोपाल से बिलासपुर स्पिरिट ले जा रहे थे। वे टैंकर की सील तोड़कर स्पिरिट को 50-50 लीटर के जरीकेन में निकालते थे। इसे 5,000 रुपये में बेचते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। एनएचएम कर्मियों से किया वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस हार गई, मैं खुद भी हारा, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। जब प्रदेश भर में नियमितीकरण समेत अलग अलग मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के तहत नियोजित और अस्थायी कर्मियों का आंदोलन जारी है। सरकार ने इन कर्मियों को अल्टीमेटम के साथ नोटिस भी थमाया है, लेकिन कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार ने 9 वर्क नो पेमेंट का ऑर्डर जारी किया था, जबकि कई जिलों के सीएमएचओ ने हड़ताली कर्मचारी को नोटिस जारी कर काम में नहीं लौटने पर डिसमिस किए जाने की भी चेतावनी दी थी। महतारी बंधन योजना, कतार में 6,000 नए आवेदन, दूसरे चरण का हो रहा है इंतजार। छत्तीसगढ़ सरकार की गेम चेंजर महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 6,000 से अधिक आवेदन कतार में हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं, लेकिन यह आवेदन विभाग को सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को निराकृत बता दिया गया, लेकिन अब तक इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला है। जिला स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार नए महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ शासन स्तर का मामला है। मैं जब तक शासन पोर्टल ओपन नहीं करती तब तक इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। हाल में महतारी बंधन योजना के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नए आवेदन लिए गए, लेकिन कोरबा जैसे जिलों के लिए दूसरे चरण की नया आवेदन लेने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसका आदेश फिलहाल नहीं मिला है। भिलाई में हेलमेट पहनने वालों का सम्मान, नहीं पहनने पर भी माला पहनाकर समझाइश, नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान भी शुरू। जिला पुलिस और जिला परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। भिलाई शहर में हेलमेट अभियान के तहत अनोखे तरीके से समझाइश दी गई। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पहल और अधिक सक्रिय रूप से लागू की जा रही है। वह दुर्ग भिलाई के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। 2 पहिया वाहन जिन्होंने हेलमेट पहना था उनका सम्मान किया गया। वहीं नहीं हेलमेट पहनने वालों को भी माला पहनाकर और फूल देकर विनम्रता से समझाइश दी गई।
छत्तीसगढ़ के ये 5 प्रत्याशी 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। निर्वाचन आयोग ने लिया ये बड़ा फैसला, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन खर्च का विस्तृत ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद कई प्रत्याशियों ने समय सीमा बीतने के बाद भी अपना खर्च विवरण आयोग को नहीं सौंपा। जानकारी के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर आयोग ने 5 प्रत्याशियों पर आगामी 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रियों की सुविधा बढ़ी, अब टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जाने क्या है नए नियम। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रेल मंडल रायपुर में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर नए फैसले लिए जा रहे हैं। टिकट सुविधा को आसान बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से यूटीएस सिस्टम को पीआरएस बिल्डिंग में इसी हफ्ते शिफ्ट किया जाएगा। मंडल के अधिकारी ने इस सिलसिले में स्टेशन का जायजा लिया है। रिजर्वेशन काउंटर में 3 से 4 काउंटर यूटीएस सिस्टम के लिए बढ़ाए जाएंगे। टिकट सुविधा को आसान बनाने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन यानी कि एटीवीएम समेत मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा सब एक ही जगह मिलेगी। इससे यात्रियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। टिकट के लिए मारामारी से मुक्ति मिलेगी। सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि एक ही जगह आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा मिलेगी। ताबड़तोड़ बारिश के संकेत, मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, अगले 3 घंटे में दिखेगा असर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ताबड़तोड़ बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में हो रही मानसून गतिविधियों को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार आज फिर से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले 3 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर दिखेगा। वहीं आईएमडी ने 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कई दिनों से बारिश न होने के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशान बढ़ा दी है। वहीं पर रविवार को दिन भर धूप छांव का मौसम रहा और रात में बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कारण हवा में नमी बढ़ी और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 1 सितंबर से कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। नई टीम के सहारे बीजेपी लड़ेगी चुनाव, सीएम साय ने कहा हमने 1000 दिनों की बना ली है कार्य योजना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारे वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। भाजपा आगामी चुनाव अपनी नई टीम के सहारे ही लड़ेगी। इसकी झलक रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई 1 दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला में दिखाई दी। इस कार्यक्रम में सत्ता और संगठन के लोगों को एक साथ बैठकर कई टिप्स दिए गए। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा हमें अपने लक्ष्यों को तय करके आगामी 3 वर्ष के लिए एक सशक्त कार्य योजना बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा हम सबको आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जुटना होगा। इसके लिए हमने 1000 दिन की कार्य योजना बना ली है, जिस पर चलकर विधानसभा में हमें फिर से सरकार बनानी है। 1 सितंबर से बढ़ा बदलाव, सोने की तर्ज पर अब चांदी पर भी होगी हॉलमार्किंग, मिलेगी शुद्धता की गारंटी। जो हर महीने की पहली तारीख कुछ खास बदलाव लेकर आती है। 1 सितंबर से कुछ खास बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आप भी जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें प्रमुख है सोने की ही तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद आभूषण विक्रेता को अब चांदी की शुद्धता की गारंटी भी देनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पादन मिलेगा। हालांकि यह नियम शुरुआती दौर में स्वैच्छिक रहेगा, यानी ग्राहक चाहे तो हॉलमार्क वाली पायल, चैन, अंगूठी, बिछिया आदि खरीद सकेंगे या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का चुनाव भी कर सकते हैं। करोड़ों से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निजीकरण, खिलाड़ियों को देना होगा शुल्क, जाने पूरी जानकारी। नगर निगम ने शहर के खिलाड़ियों के लिए बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आय का जरिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। करोड़ों की लागत से बने इस आधुनिक कॉम्प्लेक्स को अब निजी हाथों में ठेका पर देने की प्रक्रिया चल रही है। खिलाड़ियों को यहां प्रैक्टिस करने के लिए शुल्क देना होगा। खिलाड़ियों और खेल संघों का कहना है कि पहले ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है, अब उन पर आर्थिक बोझ भी डाला जाएगा। कई अभिभावकों ने कहा कि जब लाखों रुपए खर्च कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ तो उसका उपयोग खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क होना चाहिए, न कि आय का साधन। कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और इंडोर गेम्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ठेका होने पर इन सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ पैसे देने वाले ही कर पाएंगे।
छत्तीसगढ़ी छात्र गढ़ रहे भविष्य, हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन हर साल। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में उच्च शिक्षा की ललक तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में छात्रों की ज्यादा दिलचस्पी है। प्रदेशवासी पढ़ाई के लिए हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ले रहे हैं। इससे अपने बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, नर्सिंग जैसे व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी 60 करोड़ से अधिक का लोन लेते हैं। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के 46 बैंकों से कुल 2540 छात्रों ने एजुकेशन लोन लिया था, जिसकी लोन राशि 244 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2023 में भी 200 करोड़ से अधिक का एजुकेशन लोन था। वर्ष 2025 में अप्रैल से जून तक 819 लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है, जो 98 करोड़ रुपए से अधिक है। बंद हुआ यह अंडरब्रिज मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही होगा शुरू। जब भिलाई 3 के सिरसा चौक स्थित अंडरब्रिज को अभी आम नागरिकों के लिए नहीं खोला जाएगा। अभी भी मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते काम जारी है। बता दें कि पहले मरम्मत के लिए 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। इस पर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इसे अब 4 सितंबर तक अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया। मरम्मत पूरा होते इसे आम राहगीरों के लिए खोला जाएगा। बता दें कि पुरानी भिलाई सिरसा गेट चौक से दूसरी ओर जाने के लिए आसपास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग से सिरसा कला और BSP NSPCL सिरसा कला समेत अन्य गांव जाने वालों को इस दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको चरोदा से घूमकर जाना पड़ रहा है, जो करीब 6 से 7 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम आतंकी हमले की SCO देशों ने की निंदा। भारत की पहल को चीन का मौन समर्थन। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दरअसल SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन खतरों का निजी या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। सदस्य देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु राष्ट्रों और उनकी समकक्ष संस्थाओं की अग्रणी भूमिका को मान्यता दी। शनिवार को स्कूल का समय बदला, अब सुबह नहीं दोपहर में होंगे योग व्यायाम, शिक्षकों ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को स्कूलों के संचालन में बड़ा बदलाव करते हुए नए समय सारणी लागू कर दी है। अब तक शनिवार को स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक चलते थे, लेकिन नए आदेश के तहत अब स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बच्चों के लिए योग व्यायाम और प्राणायाम जैसी गतिविधियां सुबह की जगह दोपहर में कराई जाएंगी। इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने गंभीर आपत्ति जताई है और इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हानिकारक बताया है। पुलिस की बड़ी कामयाबी, चेन स्नेचिंग करने वाला गिरोह गिरफ्तार, लाखों के आभूषण बरामद। जिले में चेन स्नेचिंग कर फरार होने वाले सातिर गिरोह को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जाल बांध पुलिस से चौकी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घटना के कुछ ही दिनों में आरोपियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त 2025 को ग्राम सलोनी में 2 अज्ञात युवकों ने पानी मांगने के बहाने एक वृद्ध महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जाल बांधा पुलिस चौकी और साइबर सेल की टीम ने लगातार खोजबीन की। इस दौरान ग्राम करमतारा निवासी मकसूदन साहू उम्र 21 वर्ष और ओम प्रकाश साहू उम्र 19 वर्ष संदिग्ध पाए गए। पूछताछ में दोनों ने चेन स्नेचिंग की वारदात कबूल की। उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटे गए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। हमारे आराध्य का अपमान करवाया जा रहा, रायपुर में बप्पा की प्रतिमाओं के स्वरूप पर विवाद, सर्व हिंदू समाज ने SSP को सौंपा ज्ञापन। रायपुर में गणेश उत्सव के दौरान बप्पा की विभिन्न स्वरूप देखने को मिल रही है, जिसे लेकर अब विवाद भी खड़ा हो गया। समस्त हिंदू समाज ने इस मामले में SSP को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि रायपुर में प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति जी के मूल स्वरूप को विकृत कर हमारी धार्मिक भावना आहत करने वालों पर दंडिक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के
अनेक पंडालों में गणपति जी की मूर्ति को विकृत स्वरूप देकर स्थापित किया गया, जिससे हम सनातनियों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। हमारे भगवान को हास्य का स्वरूप दिया जा रहा है। इस प्रकार के कृत्य से हमारे युवा वर्ग एवं बच्चों में हमारे आराध्य के प्रति आस्था और विश्वास प्रभावित होगा। वहीं विधर्मियों का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू समितियों को मोहरा बनाकर हमारे आराध्य का अपमान करवाया जा रहा है। ऐसी समितियों एवं ऐसे मूर्तिकारों पर दांडिक कार्रवाई करने और ऐसी प्रतिमाओं को तत्काल विसर्जित करवाने हेतु एसएसपी ने आश्वासन दिया है। लाखों खर्च फिर भी अंधेरे में डूबा शहर, मिशन संडे ने ठेकेदार पर साधा निशाना, कहा अपराधियों को मिल रहा संरक्षण। मिशन संडे के संयोजक मनराखन देवांगन ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर को अंधेरे में डुबोकर अपराधियों को खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और नगर पालिका खामोश बैठी है, जिससे चोर लुटेरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आम जनता असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर है। मिशन संडे टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में दाऊद चौरा कलेक्टर ऑफिस, राज्य फैमिली, गांजीपरा चौक, ठाकुरपरा, शीतला मंदिर, बरेठपारा, दंतेश्वरी मंदिर, जय स्तंभ चौक, कुशियारी चौक सहित दर्जनों स्थानों की स्ट्रीट लाइटें बंद पाई गई। देवांगन ने तंज कसते हुए कहा, जहां लाइट लगी है वहीं बंद है। यह जनता को डर और अपराधियों को राहत देने की साजिश है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।